हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूवी लर्न। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, और हर बार की तरह ये क्वेश्चन आंसर्स भी रहने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाएं और इनको याद रखना भी आपके लिए इजी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड डैश। किसी प्लांट के किसी पार्ट से जब नया प्लांट पैदा हो जाता है तो इस तरह के प्रोडक्शन को, इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है अ फ्लावर मे हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। तो एक फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट हो या सिर्फ फीमेल पार्ट हो, तो इस तरह के फ्लावर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब वन, तो एक तरह का जेंडर है उसमें, इसलिए उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज डैश। फ्लावर में होता है एंथर, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसका डायग्राम भी हम आगे एक क्वेश्चन में देखेंगे। तो वहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा में जाते हैं उसी फ्लावर के या उसी तरह के प्लांट के किसी और फ्लावर में। तो इस तरह के ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन एक जगह से, एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। इसी से फिर सीड्स बनते हैं। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज डैश। तो मेल फीमेल पार्ट्स जो हैं, जो पोलन ग्रेन है ये मेल पार्ट होता है प्लांट का, और फीमेल पार्ट होता है ओव्यूल। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब फिर उसमें सीड्स बनते हैं जिससे नए प्लांट्स बनते हैं फिर। तो इस फ्यूजन को, इस ज्वाइनिंग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते हैं, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं वो आपको पूछा है। तो इसमें आप लिखेंगे विंड, वाटर एंड एनिमल्स। हवा से, पानी से या जानवरों से एक जगह से दूसरी जगह तक सीड्स पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, अलग अलग मेथड्स क्या हैं, और एग्जांपल्स भी देने साथ में। तो आंसर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट नीड सीड्स। तो इसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती। बिना बीजों के जब पौधा तैयार हो जाता है नया, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये कैसे होता है, इसके लिए डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीफ। तो प्लांट के किसी पार्ट से, बिना बीज के, या तो उसकी जड़ से, तने से, पत्तियों से जब नया पौधा तैयार हो जाता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे रोज़ में होता है, स्टेम से, रोज़ की एक स्टेम लो और उसको काट के मिट्टी में दबा दो, तो उससे नया रोज़ प्लांट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है बडिंग। अ स्मॉल बड ग्रोज ऑन द पेरेंट बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ईस्ट। तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में एक बर्ड, उससे एक पार्ट ग्रो करना शुरू करता है और बाद में वो अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। प्लांट ब्रेक्स इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। तो प्लांट जो है वो पार्ट्स में ब्रेक करता है और हर एक पार्ट नया प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स मेक स्पोर्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो स्पोर्स क्या है? सिंगल सेल्स होते हैं प्लांट्स के, जो हार्ड कवर के अंदर बंद होते हैं, और जब उनको कंडीशंस मिलती हैं ग्रो करने के लिए तो वहां से नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो इसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। फंगस में ये होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो आपको बताना है। आंसर होगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल पार्ट्स, gametes, join to form a new plant. This happens in flowers. The male gamete is in pollen grain and female gamete is in ovule. After fertilization, a seed is formed which grows into a plant. तो हमने fill in the blanks में भी देखा था ये। मेल फीमेल पार्ट्स जब ज्वाइन करते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उससे सीड बनता है, वहाँ से फिर नया पौधा तैयार होता है। तो मेल पार्ट कहाँ पर होता है? तो पोलन ग्रेन में होता है, और फीमेल पार्ट होता है ओव्यूल में। दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उससे सीड बनता है और उससे फिर नया प्लांट ग्रो होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है मेन, वो आपको बताना है। आंसर, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट सीड्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल पेरेंट से होता है, इसमें मेल फीमेल पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बिना सीड के नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू सीड्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम टू पेरेंट्स कहते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और उससे सीड बनते हैं, सीड से नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो हमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाने हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो तरह के हैं, मेल और फीमेल। कोई भी फ्लावर देखें आप, उसके बीचों बीच जो डंडियाँ जैसी नज़र आती हैं आपको, वहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। मेल पार्ट जो है वो इस तरह का दिखता है, इसे हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में ये जो स्टिक जैसी है नीचे, ये फिलामेंट कहलाती है और इसके ऊपर ये पैकेट होता है एक छोटा सा, जिसे हम एंथर कहते हैं और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। और दूसरा पार्ट है पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट होता है, ये बाहर से भी दिखाया हुआ है और इसको कट करके इसके अंदर कैसा नज़र आता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है राइट साइड में। इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये स्टिग्मा है, जहाँ पर ओपनिंग होती है, यहाँ से पोलन ग्रेन अंदर जाते हैं। उसके नीचे के पार्ट को स्टाइल कहते हैं। इसमें एक बारीक ट्यूब होती है अंदर, वहाँ से होते हुए पोलन ग्रेन नीचे ओवरी तक पहुँचते हैं। ओवरी में छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स आप एग्स की तरह समझ सकते हैं, और उसमें जब पोलन ग्रेन उसके साथ ज्वाइन करता है उससे फर्टिलाइजेशन होती है और वहाँ पर सीड बनता है। तो ये है फीमेल पार्ट। तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। आंसर देंगे, इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन गोज फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और सेम प्लांट। तो सेल्फ पॉलिनेशन कब है, जब एक प्लांट के एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स जाते हैं, या किसी दूसरे फ्लावर में भी जा रहे हैं तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं। तो इस तरह के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। और क्रॉस पॉलिनेशन, इन क्रॉस पॉलिनेशन पोलन गोज फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। तो जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और उसी टाइप के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में वो जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन हैपन्स विद इन वन प्लांट बट क्रॉस पॉलिनेशन नीड्स टू प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। तो सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक ही तरह के दो प्लांट्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है वो आपको बताना है। आंसर होगा द पोलन फ्रॉम द एंथर गोज टू द स्टिग्मा, it travels through a tube to the ovule. Here the male and female gametes join. This is called fertilization. It forms a zygote which grows into a seed. तो एंथर में जो पोलन होता है वो स्टिग्मा में जाता है और स्टिग्मा में जो ट्यूब होती है उससे होते हुए वो ओव्यूल तक पहुंचता है। वहाँ पर ये पोलन और ओव्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उससे जाइगोट बनता है, एक सिंगल सेल बनती है और वो ग्रो होकर एक सीड बन जाती है। तो इस तरह से होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। तो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते हैं, उनके डिफरेंट वेज क्या हैं वो आपको बताना है। आंसर, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय फर्स्ट विंड, लाइट सीड्स फ्लाई इन द एयर। तो हल्के जो बीज होते हैं वो हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ड्रमस्टिक, मैपल। सेकेंड, वाटर, सीड्स फ्लोट इन वाटर। तो कुछ सीड्स पानी में तैर कर भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल है कोकोनट। थर्ड, एनिमल्स, सीड्स स्टिक टू एनिमल बॉडीज। एग्जाम्पल है जेंथियम, यूरेना। तो ये जो सीड्स होते हैं ये एनिमल की बॉडी पर चिपक जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर गिर जाते हैं, जिससे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और लास्ट है बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स, सीड्स स्कैटर व्हेन फ्रूट बर्स्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स जो हैं वो अपने आप फूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और उससे सीड्स जो हैं इधर उधर फैल जाते हैं। एग्जाम्पल हैं कास्टर, बॉल्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो यहाँ पर मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 के आइटम्स को। कॉलम 1 में आपके पास है बर्ड, आइज, फ्रेगमेंटेशन, विंग्स, स्पोर्स। कॉलम 2 में है मैपल, स्पाइरोगायरा, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो, रोज। तो फर्स्ट है बर्ड। बर्ड किस में बनते हैं हमने पहले भी देखा, ईस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है आइज। आइज का मतलब ह्यूमन आइज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर,
कुछ प्लांट्स के पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ से नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए पॉइंट्स होते हैं, लोकेशन होती हैं, उनको भी आइज कहते हैं। और यहाँ पर किस में होती हैं वो है पोटैटो में। आपने अगर कोई पोटैटो देखा हो, काफ़ी टाइम से पड़ा हो आपके घर में, तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से नए प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, तो उन्हें हम आइज कहते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पायर वगैरह में। विंग्स वाला सीड कौन सा है जिसमें विंड की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स हो जाता है? वो है मैपल। और स्पोर फॉर्मेशन होती है ब्रेड मोल्ड में। तो ब्रेड मोल्ड एक तरह की फंगस होती है, जब ब्रेड आपकी पुरानी हो जाए उस पर ऊपर वो फंगस उगाती है और उसमें स्पोर्स होते हैं जिससे नई फंगस तैयार होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसमें, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। तो हमने पहले देखा है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, तो आप आंसर लिख देंगे फोर्थ, फ्लावर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं, उनका फ्यूजन जो है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन। तो आंसर है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट है, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द। तो प्लांट के फीमेल पार्ट में जहां पर ओव्यूल होते हैं उस पार्ट को ओवरी कहते हैं। मैच्योर ओवरी से क्या बनता है वो आपको पूछा है। ऑप्शंस है सीड, स्टेमन, पिस्टिल, फ्रूट। तो आंसर है इसका फ्रूट। ओवरी जब मैच्योर हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद तो उससे फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर होता है सीड। तो इसमें डिफरेंस ध्यान रखना, जो ओव्यूल है अंदर उससे बन रहा है सीड और पूरी जो ओवरी है वो बन जाता है फ्रूट। नेक्स्ट पार्ट है, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन सी है जिसमें स्पोर बनते हैं? ऑप्शंस हैं रोज, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो, जिंजर। तो इसका राइट आंसर है ब्रेड मोल्ड, जैसे हमने पहले भी बात की। नेक्स्ट पार्ट है, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे नए प्लांट्स उसमें पैदा होते हैं? स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर। तो ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है, इसकी लीव्स जो होती हैं, पत्तियां, वहां से नए प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। उन पार्ट्स को आप नए प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आंसर है लीव्स। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।